अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं जो किसान का उत्पादन बढ़ाए। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं। यहाँ 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे ही डीएपी पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1,083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे लागत कम होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है, ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। एमएसपी पर खरीदी के रिकॉर्ड है, 2 गुनी एमएसपी की कीमत भी की है, एमएसपी की दरें बढ़ाई भी है, और दूसरे खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये महाराष्ट्र की सरकार है। मुझे याद है देवेंद्र जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि सोयाबीन सस्ता इसलिए हो गया कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल और बाकी खाद्य तेल विदेशों से आयात हो रहा है। यह उनकी चिंता थी। उन्होंने उनकी चिंता से केंद्र को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया, और मुझे कहते हुए खुशी है तभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 0% नहीं, इफेक्टिव 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ताकि किसान जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको लाभ मिल सके। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% से घटा के 20% करने का काम अगर हुआ तो देवेंद्र जी की पहल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है, और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम दिन और रात लगातार एक के बाद एक जैसे किसानों के सामने समस्या आती है उसके समाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते, और इसलिए अलग अलग योजनाएं लगातार बनती चली जाती है। आज उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिनमें से कई का जिक्र अभी देवेंद्र जी कर रहे थे, हम किसानों के कल्याण के काम में निरंतर लगे हैं, लगातार लगे हैं, आगे भी हम लगातार लगे रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक निवेदन मैं जरूर आज किसान भाइयों से करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की तलब है, उनका सोच है कि किसान का उत्पादन भी बढ़े, लेकिन धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी बचे।
और इसलिए एक प्राकृतिक कृषि मिशन जिसकी चर्चा देवेंद्र जी भी कर रहे थे, उन्होंने प्रारंभ किया है। हम उत्पादन घटाए बिना उत्पादन घटाए हम प्राकृतिक खेती पूरी जमीन पर नहीं, हर किसान अगर 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ पर जरूर करे, अगर 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर करने का प्रयत्न करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यह अकेला मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि विधि पूर्वक अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ और जाता है और फसल की जो गुणवत्ता है, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, गुणवत्ता तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए आने वाले समय में धीरे धीरे लागत घटाने के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बचने देना है कि नहीं बचने देना है, अगर बचाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हमको करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के किसानों की सेवा में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अनेकों योजनाओं के अंतर्गत देवेंद्र जी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आपके साथ खड़ी है। लेकिन मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों कि कोई गरीब बिना घर के ना रहे। हर एक गरीब के पास कच्चा नहीं पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दरिद्री हमारा नारायण है, वही हमारा भगवान है, उसकी सेवा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई। और इसलिए संकल्प अनेकों है गरीबी दूर करने के। आज मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, हर गरीब को पक्का मकान, और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है। मैं देवेंद्र जी आपको फिर बधाई इसलिए देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी आपने समाज के हर वर्ग के अलग अलग गरीबों के मकान बनाने की अनेकों योजनाएं बनाई है, चाहे हमारे एससी भाई बहनों, एसटी भाई बहनों या बाकी हमारे भाई बहनों, उनके मकान के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलग से प्रयत्न कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है, और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो ही सोचते हैं, वो ही कहते हैं कोई। तो साथियों, आप लोग देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों किसानों को इस बार दोस्तों सालाना इसमें 12,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिसमें से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। वही दोस्तों इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मंत्री होने के नाते दोस्तों इसमें किसानों को 6,000 रुपये अलग से दे रहे हैं, और इसमें सालाना बात करें तो दोस्तों किसानों को 12,000 रुपये मिलेंगे साथियों। और इसका भी दोस्तों बड़ी घोषणाएं कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने। वही दोस्तों इसमें महिलाओं की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों अभी 1250 रुपये मिल रहे हैं, और इसमें दोस्तों जिसमें पीएम मोदी ने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है, इसके तहत दोस्तों महिलाओं को महीने में 15,000 रुपये मिल रहे हैं। भाई दोस्तों कृषि मंत्री होने के नाते इसमें महिलाओं को 1250 रुपये दे रहे हैं, और धीरे धीरे इनका राशि भी बढ़ाने की घोषणाएं कर दी है। इसमें दोस्तों महिलाओं को धीरे धीरे करके 3,000 रुपये हर महीने देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है, और आने वाले समय में महिलाओं को इसमें प्रत्येक माह ये दोस्तों महीने में 10,000 रुपये दिया जा सकता है, इसकी भी घोषणाएं कर दी है।
वही दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों इसमें किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों सभी किसानों को दोस्तों 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर रहे हैं। वही दोस्तों कृषि मंत्री ने किसानों को उनके आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों किसान कल्याण योजना के तहत दोस्तों 6,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और किन किन किसानों को ये राशि मिल रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी किसान है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो साथियों आप लोग अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा लीजिएगा और इसका राशि बहुत जल्द जारी होने वाले हैं। और इसमें 19वीं किस्त की बात करें तो 25 फरवरी 2025 को जारी किए थे और आने वाले 25 जून को दोस्तों इसमें 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी किसान इंतज़ार कर रहे थे उन सभी किसानों का इंतज़ार ख़त्म होने वाले हैं साथियों। और मोदी जी कभी भी डेट इसमें फिक्स करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों, इसलिए आप लोग अपना ये केवाईसी कंप्लीट करके रखिएगा। और इसमें किसानों को दोस्तों जैसे पीएम किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के साथ साथ दोस्तों इसमें किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए भी दोस्तों अलग से पैसे दे रहे हैं और इन सभी के लिए दोस्तों आपको अलग से फॉर्म भरना होगा तभी आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें खाद बीज खरीदने के लिए दोस्तों किसानों को 5,000 रुपये अलग से दे रहे हैं और बहुत सारे किसानों को इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है साथियों। आपको दोस्तों अलग से फॉर्म भरना होगा खाद बीज के लिए। आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री ने बड़ी घोषणाएं करते हुए इसमें कहा है कि अब दोस्तों किसानों को उनकी जो भी समस्या है जैसे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ऐसे किसानों को दोस्तों सोलर पंप डीजल पंप देने की इसमें घोषणाएं कर दी है। और साथ में दोस्तों जिन भी किसान के खेत तक बिजली की पहुंच है ऐसे किसानों को दोस्तों ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दोस्तों अनुदान भी दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही किसानों को दोस्तों ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अनुदान भी दे रहे हैं साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री ने बहुत सारे घोषणाएं भी कर दी हैं जैसे फसल बीमा हो गया, इसका भी दोस्तों जो क्षतिपूर्ति के भरपाई के लिए दोस्तों कृषि मंत्री ने इसमें राशि देने वाले हैं फसल बीमा योजना के तहत। और दोस्तों जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों जिन भी किसानों के जो फसल इसमें ख़राब हुए हैं उनको दोस्तों फसल बीमा देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री होने के नाते दोस्तों ये देश के पंचायत मंत्री भी हैं और दोस्तों लगातार जितने भी गरीब परिवार आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों लगातार आवास भी दे रहे हैं और जिनके आवास बन चुके हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं साथियों। और जिन भी गरीब परिवार को दोस्तों इसमें पीएम आवास योजना नहीं मिल रहे हैं ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों सीएम आवास देने की भी घोषणाएं कर दी है। जिनको पीएम आवास नहीं मिले हैं उनको सीएम आवास भी देने वाले हैं साथियों। और दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों कृषि मंत्री जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।